भागलपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि पानी के विवाद में दो भाइयों की ओर से गोली चलाई गई, जिसमें एक भाई जगजीत की इलाज के दौरान जिंदगी खत्म हो गई। जी हां, दूसरा भाई और उनकी मां भी गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। घटना नौगछिया के परबत्ता थाना के जगतपुर गांव की है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के दो भांजे जयजीत यादव और विश्वजीत यादव के बीच मामूली विवाद के बाद गोलीबारी हुई है। दोनों को समझाने में मां बीच में आ गई। दोनों ओर से की गई गोलीबारी में तीनों को गोली लगी है। तीनों को भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां विश्वजीत यादव की मौत हो गई। जयजीत की हालत भी गंभीर है। उनकी मां के हाथ में गोली लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह सप्लाई वाले नल पर पानी भरने को लेकर हुए दोनों भाइयों में विवाद के बीच ये विवाद बढ़ गया और गोली चल गई। गोलीबारी में विश्वजीत यादव उर्फ विकल यादव की मौत हो गई है, जबकि गोली लगने से पूर्व मुखिया जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 4-5 राउंड गोली चलने की बात भी कही जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आज सुबह सप्लाई वाले नल से विश्वजीत यादव पानी भर रहा था, जिसका जयजीत यादव ने विरोध किया। उसने कहा कि नल हमारा है, हम पानी नहीं भरने देंगे। ऐसी बात पर दोनों में तू मैं के बाद लड़ाई शुरू हो गई और विवाद के बीच विश्वजीत यादव ने जयजीत यादव को गोली मार दी। गोली लगने से बौखलाए जयजीत यादव ने विश्वजीत का हथियार छीनकर उस पर भी फायरिंग कर दिया। आपको बताते चले कि घटना के बाद दोनों को आनन फानन में भागलपुर में डॉक्टर NK यादव के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां विश्वजीत यादव और विकल को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जयजीत यादव का इलाज जारी है। घटना के वरीय पुलिस पदाधिकारी भी भागलपुर जाकर घायलों से पूछताछ कर रहे हैं। घायल मुखिया जयजीत यादव का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उन पर हत्या के कई मामले पहले से दर्ज हैं। घटना को लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों के बीच भी बौखलाहट है। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई सालों से ये विवाद चल रहा था। मामले में SDPO ओम प्रकाश ने जानकारी दी और कहा कि हम घटना स्थल पर हैं। FSL की टीम को बुलाया गया है, जांच पड़ताल जारी है। गोली मारने वाले का आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। मृतक केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। विशेष छानबीन भी की जा रही है। नौगछिया की SP ने भी इस मामले पर जानकारी दी है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रही हैं नौगछिया SP प्रेरणा कुमारी। देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही SHO को जैसी सूचना प्राप्त हुई, SHO परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही SDPO भी हॉस्पिटल पहुंचे। SHO भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है। बॉडी को भेज दिया गया है और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों का बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। तो उससे पहले 7 साढ़े 7। मृतक का नाम क्या है? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम, पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के बता। हाँ। क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर? देखिए, हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है। SHO और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मृतक केंद्रीय मंत्री का भांजा बताया जा रहा है मैम। जी, सूचना हम लोग को प्राप्त है। देखिए, कोई भी कांड होता है, हम उसको एकदम
जैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है उसी की तरह हम देख रहे हैं इसको भी। त्वरित कार्रवाई की गई है और इसमें जो फर्द बयान आएगा जो कि हमारे अनुसंधान में आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से कुछ मिला भी है मैडम? घटनास्थल से अभी घटनास्थल पर FSL मौजूद है। FSL भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था, तो एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। बाकी अभी FSL जो है जांच कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम लोग और कितनी कार्रवाई गोली चली होगी अंदाज? देखिए, इसको अभी कह देना प्रथम दृष्टया ठीक नहीं है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। तो ये उनकी बॉडी पर जो गोली लगी है, बट कितनी चली है वो प्रथम दृष्टया भी कहना मुश्किल है। वो थोड़ा अनुसंधान का पार्ट है, उससे पता चलेगा। हथियार से गोली चली उसके हथियार के लिए हम लोग अभी खोज कर रहे हैं। हथियार को भी हम लोग जल्द जब्त करेंगे। क्या लाइसेंस या था या कुछ? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो हम लोग पता कर रहे हैं। जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग उसको बताएंगे। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि झगड़े की असली वजह क्या थी। ये भी जांच किया जा रहा है कि गोलीबारी में कौन कौन और शामिल थे। इस घटना में गांव में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है। बाकी आगे से जुड़ी कोई नई जानकारी आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।